नमस्कार दोस्तों। वेस्ट टॉक सीरीज के एक और एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मोहिता। मोहिता दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद शहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोहिता सिंगल यूज आइटम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। उनके घर की कोई पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, वो मायके में हो या ससुराल में हो या ट्रेन में सफर कर रही हो, सिंगल यूज आइटम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। और आज हम उनके इसी अनुभव के बारे में उनसे बातें करेंगे। वो क्यों ऐसा करती हैं और कैसे इस चीज को आसानी से पॉसिबल बनाती हैं। वेलकम मोहिता, वेलकम टू माय फेस टॉक सीरीज। कैसी हो तुम? कैसा लग रहा है तुम्हें? थैंक यू अर्तिका। मैं अच्छी हूँ। आप बताओ कैसे हो। या मैं भी ठीक हूँ। तो तुम ये बताओ, सबसे पहले तो तुम्हारे आसपास का माहौल कैसा है? कहाँ रहती हो? मैं फरीदाबाद की एक सोसाइटी में रहती हूँ और आसपास का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत मतलब ग्रीनरी है हमारे चारों तरफ। और हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी लोग हैं और मतलब काफ़ी हम लोग आपस में फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के घर जाना और किट्टी पार्टी करना और छोटी मोटी वैसे भी पार्टी, बर्थडे पार्टी और वो सब होता रहता है। किसी के घर में कोई पूजा का जैसे आयोजन होता है तो लोग इनवाइट करते हैं एक दूसरे को। और कभी कभी सोसाइटी की भी गेट टुगेदर जैसे होली पर, दिवाली पर, खास त्योहारों पर हमारे नीचे होती है सोसाइटी में। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, लोग भी अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं काफ़ी। कुछ ना कुछ पार्टी वार्टी चलती रहती है। चलती रहते हैं, हाँ, तो आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो मुझे पता चला कि तुम इसमें बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ इट रहती हो कि मुझे सिंगल यूज आइटम, डिस्पोजेबल आइटम यूज करना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं तुमसे यही पूछूंगी कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या है? तुम क्यों ऐसा करती हो? क्योंकि आजकल तो लोग डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल करके खुश रहते हैं। तो तुम क्यों ऐसा करती हो? मेरे को मैं बताऊँ वर्तिका, मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं थे डिस्पोजेबल आइटम्स। जैसे मैं अब मेरे बच्चे जब छोटे थे घर पर बर्थडे पार्टी करती थी, तभी भी मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करे डिस्पोजेबल आइटम। सबसे पहले तो मुझे अपने मतलब जो मैं खाना इतने प्यार से बनाती थी और उनको मेरे को सर्व करने में डिस्पोजेबल आइटम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मैं घर के ही बर्तनों में उन्हें बच्चों को देना पसंद करती थी। तो सबसे पहले तो मेरे को ये लगता था कि खाने की अपनी वैल्यू आधी रह जाती, कम हो जाती है अगर हम डिस्पोजेबल आइटम में सर्व करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम मैं पसंद नहीं करती हूँ तो मैं सामने वाले को भी क्यों खिलाऊं डिस्पोजेबल आइटम, अगर मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ तो। और दूसरा, जब वो घर में कचरा इकट्ठा हो जाता था, जैसे मैं और लोगों को देखती हूँ कि घर में जैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो उन्हें फेंकने की टेंशन रहती है कि हमें अब इन्हें कहाँ फेंकें एकदम, क्योंकि कचरे वाला तो नेक्स्ट डे ही आएगा, वो लेके जाएगा। वो भी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी नहीं ले जाने में आनाकानी करते हैं। और जब भी मैं जैसे रोड साइड पर जाती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, तो सारा डिस्पोजेबल आइटम मतलब अगर आप कूड़े पर ध्यान दो जो साइड में पड़ा रहता है उसमें मतलब 90% कचरा जो है वो डिस्पोजेबल आइटम का ही होता है। क्योंकि बाकी क्या होता है, जो खाने पीने का कचरा है, किचन वेस्ट है, वो तो जानवर खा जाते हैं। और ये डिस्पोजेबल आइटम ये पड़े रह जाते हैं, उनको कोई मतलब सालों तक पड़े रहते हैं वो। तो ये दो ज़्यादा मेन वजह हैं। और तीसरी वजह यही है कि डिस्पोजेबल आइटम में हमेशा कोई ना कोई केमिकल कोटिंग या कुछ ना कुछ वो कोटिंग रहती है जो हमारा खाने के थ्रू वो हम कंज्यूम करते हैं और हम उन्हें कभी वॉश भी नहीं करते हैं, ऐसे यूज़ कर लेते हैं बाजार से लाकर। तो उन पर हो सकता है अंदर कोई भी डस्ट वगैरह भी हो सकती है। तो मेरे को तो कभी पसंद ही नहीं था, इसलिए मैं कभी नहीं यूज़ करती थी। तो मेन 3 यही कारण है कि एक तो प्रेज़ेंटेशन खाने की, दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा हेल्थ इश्यू। तीनों मेरे को मेन इश्यू लगते थे जिस वज़ह से मेरे को पसंद ही नहीं था कभी यूज़ करना डिस्पोजेबल। या बहुत सही कहा तुमने। पर फिर भी लोग इस चीज को यूज करना बहुत कन्वीनियंट मानते हैं, और कन्वीनियंस की वजह से ही सिर्फ उनको लगता है कि चलो छोड़ो, क्या घर की प्लेटें निकालनी, धोनी पड़ेंगी। और ये डिस्पोजेबल तो एक बार यूज करेंगे और निकाल देंगे। तो इसके बारे में तुम क्या कहोगी? कैसे लोग अपनी इस चीज को थोड़ा बदल सकते हैं और डिस्पोजेबल की जगह घर के मतलब बर्तनों को? मेरे को तो ये लगता है कि थोड़ा-सा मतलब प्रायोरिटी क्या है हमारी, हमें ये सोचना चाहिए ना कि हमें मतलब काम से बचना है या फिर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। अगर हम थोड़े से काम से बचने के लिए अपने एनवायरनमेंट को इतना
मतलब प्राथमिकता नहीं देते ना हम अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि हमें उसका कोई वो नहीं है, हम तो गंदा करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो क्या बचेगा, क्या छोड़ के जाएंगे हम। थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है, और तो कुछ नहीं। और मतलब इंडिया में तो मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास मेड होती हैं, तो सिर्फ हमें क्या करना है, मेड को ही तो कन्विंस करना है कि वो आके हमारे बर्तन टाइम पे साफ कर जाए। उसके लिए हम उसको एक्स्ट्रा पे दे कर सकते हैं ना, उसके लिए उसको भी थोड़ा सा हेल्प ही मिलेगी, और वो तैयार भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको मतलब थोड़ा सा ऑफर करोगे तो वो तैयार हो जाती हैं, आप आपके बर्तन साफ करके जाएंगी। अगर आप करके देखोगे ये चीज़, तो वो जो आप डिस्पोजेबल लाते हो ना, उनसे चीप सस्ता ही पड़ेगा वो करना। मतलब कभी भी महंगा नहीं पड़ता है घर में बर्तन धुलवाना, और डिस्पोजेबल ही महंगा पड़ता है। या तो तुम कह रही हो कि घर में अगर हम घर की प्लेटें यूज करें तो मेड काम कर देगी तो आसान तो हो ही जाएगा और साथ में सस्ता भी होगा। पर मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं लोग इसको स्टैंडर्ड मानने लगे हैं कि पार्टी है तो डिस्पोजेबल आना ही है, वही करके और मतलब मॉडर्न भी फील करते हैं। मैं अपना एक अनुभव यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक पार्टी थी, मैं हम्म। तो उसमें नहीं गई थी, पर मेरी फ्रेंड ने आकर हम्म। बताया है कि वर्तिका वो कम ऑन, आई वेंट टू ए डॉक्टर्स पार्टी और वो घर के बर्तन निकाल रही थी, डिस्पोजेबल क्यों नहीं यूज कर रही थी, कितना इट्स चीप, इस तरह से कहती कि जैसे वो कुछ स्टैंडर्ड है और डिस्पोजेबल यूज करना ही ज्यादा अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी समझने लगे हैं आजकल कि भाई हम अगर घर की प्लेटें यूज करेंगे तो हम ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड में जा रहे हैं, ओल्ड फैशन लग रहा है थोड़ा सा। तुम्हें इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ट्रेंड तो हम ही सेट करते हैं ना। मतलब अगर हम ओल्ड फैशन है तो वो भी एक ट्रेंड हो सकता है ना। आज के टाइम में तो ओल्ड फैशन होना भी ट्रेंड है, कि मतलब नहीं नहीं, हम लोग पुरानी परंपराओं की तरफ ही जा रहे हैं दोबारा से वापस। और वो क्योंकि लोग ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े थे वो समझदार थे, हम लोगों ने उतनी समझ छोड़ दी है, तो अगर हम पुराने ज़माने में भी जाएं तो उसमें दिक्कत क्या है। मेरे को तो अच्छा लगता है कि हम पुरानी चीज़ों पे फिर से वापस जाएं, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, मतलब ट्रेडिशन है ये तो। और दूसरी बात है कि हमें अपने ट्रेंड अपना आप सेट करने चाहिए, बजाय लोगों को फॉलो करने के। मतलब ये तो भेड़ यस। चाल हुई ना, हाँ, कि लोग कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो फिर उन लोगों में और हमारे में फ़र्क ही क्या हुआ फिर? हमें ये वो बात करना मुझे चाहिए तुम्हारी जो हम बहुत लोग अच्छी लगी कि जो ट्रेंड तो हम ही सेट करते हैं ना, लोग क्या सोचते हाँ, हैं जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे तो हम हुँ, मॉडर्न हैं। हुँ, पर हमें कहना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं जो कि ज्यादा हाँ। अच्छा है और हमें लोग फॉलो करें तो ज्यादा हम करे मॉडर्न है, राइट? मतलब ये सॉरी। एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं कि आप ट्रेंड सेट करिए और देखिए आपको कितने लोग फॉलो करेंगे। मतलब करते हैं लोग फॉलो, ऐसा नहीं फॉलो है। कर। अगर आप इतनी अच्छी पार्टी थ्रो कर रहे हो, आप अच्छी क्रॉकरी यूज़ कर रहे हो, तो लोग उससे भी इम्प्रेस होंगे कि भाई हम उसकी पार्टी में गए तो उसने इतनी अच्छी क्रॉकरी यूज़ की, अच्छे बर्तन यूज़ करे, तो हम भी वही करेंगे। कर तो सब सकते हैं, बस सोचने का ही नज़रिए का फ़र्क है बस। और आप में इतना होना चाहिए दम कि आप स्टैंड आउट कर सके, नहीं मैं तो इसलिए यूज कर रही हूँ, लोगों को बता सके कि भाई घर की प्लेटें यूज करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं कचरा नहीं बना रही हूँ भाई। मतलब इतने जो बड़े बड़े 4-5 मतलब बैग बन जाते हैं मैंने नहीं बनाए हो। मतलब हमारी वजह से जो बाहर कचरा फैल रहा है, अगर वो कम हो सके तो कितना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये बताओ मोहिता, अपनी किसी पार्टी का अनुभव बताओ कि तुमने कोई पार्टी की हो, कितने लोग थे, किस तरह की पार्टी थी, कैसे तुमने घर की प्लेटों के साथ काम चलाया? जैसे मैं किट्टी पार्टी मैंने ज्वाइन की हुई है, तो वो साल में एक बार होती है। तो जब भी किट्टी पार्टी होती है तो मैं कभी डिस्पोजेबल आइटम यूज़ नहीं करती। घर पर ही मैं घर के ही बर्तन मेरे मैं निकालती हूँ और उन्हीं में सर्व करती हूँ, और फिर वो बाद में मेड धो जाती है। थोड़े से बर्तन हम खुद भी धो सकते हैं अगर हमें लगता है कि मेड नहीं कर पाएगी। और मतलब कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैं हमेशा घर के ही बर्तन यूज़ करती हूँ। ग्लास वगैरह भी, मतलब पानी सर्व करने के लिए या कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए, वो भी सब मैं मतलब कभी डिस्पोजेबल नहीं यूज़ करती तो इसमें लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? किसी तुम्हारी फ्रेंड ने कभी कहा नहीं कि मोहिता तुम क्यों ये करती हो, डिस्पोजेबल यूज कर लो, इजी हो जाएगा? हूँ। हाँ, कहा मेरी फ्रेंड्स ने 1-2 बार कि कोई बात नहीं, डिस्पोजेबल यूज़ कर लेते हैं, क्यों टेंशन लेनी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं पसंद डिस्पोजेबल यूज़ करना, और मैं नहीं कभी करती हूँ। सिर्फ हाँ, 1-2 बार जैसे प्रसाद बांटना होता है, जो
कोई पूजा होती है तो क्या होता है कि लोग घर ले जाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम जो सिंपल दोने होते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें लोग मतलब घर ले जाते हैं प्रसाद, मतलब तो वो प्लास्टिक यहाँ के पर नहीं होते हैं वो वैसे भी? हाँ। प्लास्टिक के नहीं होते वो, हाँ, वो सिंपल दोने ही वो यूज़ करते हैं हम। तो मैं लोगों को भी कहती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स हैं कि मत यूज़ करा करो डिस्पोजेबल, मतलब घर के बर्तन हैं मेरे से ले लो, मतलब अगर नहीं है तुम्हारे पास, मतलब हम एक दूसरे से मतलब शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो तुमने कहा कि साल में तुम्हारे यहाँ एक पार्टी होती है, ठीक है, तो तुमने किया, और तुम दूसरों के यहाँ भी पार्टीज में जाती होगी, तो तुम्हारी फ्रेंड्स का क्या रहता है? किसी ने तुमसे सीखा कि चलो मैं भी अब इस घर से प्लेटें निकाला करूंगी, या क्या हाँ, ट्रेंड है वहाँ पे? जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मतलब उन्होंने यूज़ करना थोड़ा बंद कर दिया है डिस्पोजेबल, तो मैं उन्हें और भी मोटिवेट करूँगी कि कभी यूज़ ना करें, कभी-कभार कर लेते हैं वो, लेकिन अब वो अवॉइड करते हैं, मतलब पहले की तरह नहीं यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। हाँ, नहीं वैसे भी कोई भी चीज धीरे धीरे मतलब हमें आता है आप अपने अचानक से कुछ। आस-पास हाँ, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भई क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए डिस्पोजेबल आइटम, तो लोग अवेयर होंगे और कम से कम कचरा हमारे चारों तरफ फैलेगा, वो कचरा धीरे-धीरे हमारे चारों तरफ ही फैल रहा है ना। ये तुमने अच्छी बात कही कि कई बार हम इस बारे में बातें ही नहीं करते। मतलब हमें किसी भी हम मीटिंग में बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों को भी एक मतलब टॉपिक, एक्टिव टॉपिक होना चाहिए कि इसके बारे में भी अब बात कर सकते हैं। लोगों को बताना चाहिए क्यों मैं ऐसा करती हूँ, और ये सारा प्लास्टिक वेस्ट है इतने लैंडफिल में चला जाता है, क्या रीजंस हैं। तो लोग सोचते हैं ये सब बातें बोरिंग हैं, क्या टॉपिक लेकर बैठ गए, पर ये सब भी बातें हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। तो ये बताओ, तुम्हारी पार्टी में कितने लोग थे? जनरली किटी पार्टी में कितने लोग आते हैं? 14-15 लोग होते हैं। 14-15 लोगों की पार्टी तुम आसानी से घर के बर्तनों से कर लेती हो। कर लेते हैं। और बर्तन भी इतने ज्यादा नहीं बढ़ते होंगे कि मेड कुछ कहे, मेड कर जाती है, तो मतलब सब आसान ही लगता है। उसको तो पता है क्योंकि वो सोसाइटी में सभी करते हैं और उसे पता है आज किट्टी है तो बर्तन ज़्यादा ही होंगे, तो वो उसको पता होता है कि आज मेरे यहाँ किट्टी है तो मतलब मेरे तो यहाँ उसने बर्तन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड उसको दे दिया, थोड़े पैसे ज्यादा दे दिए, उस तरह से हैं। है। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर वो जो उनका रूटीन वर्क होता है तो उसके लिए वो मतलब माँगती नहीं है, आप अपने मन से दे दो तो ठीक है, नहीं तो ये फिर तो अच्छी बात है, उतने ज्यादा भी नहीं है ना, क्योंकि अगर बहुत ही बड़ी पार्टी हो, 50-60 लोग हो, हाँ, तब इतनी हाँ, प्लेटें तब हो गई हैं, तो तो आप फिर खुद ही हाँ, सोचेंगे कि दे देते हैं, और उतनी हुँ, प्लेटें कचरे में जाने हुँ। से। चलो, तो बहुत ही अच्छा अनुभव तुमने बताया अपनी पार्टी का। अभी हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करें। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और तुम तैयार हो? डिस्पोजेबल प्लेट्स या स्टील की प्लेट? स्टील की प्लेट। एक वर्ड जो बर्तन बैंक को डिस्क्राइब करे। अ, कचरा कम। किटी पार्टी का सबसे बोरिंग काम? मेन्यू डिसाइड करना। कचरे के ढेर को देखकर पहला ख्याल? कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग करना। किचन वेस्ट, जो किचन स्क्रैप्स होते हैं किचन उनसे आप वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली होना सस्ता है या महंगा? सस्ता है, सस्ता है। इतना सारा नहीं लेके आना पड़ता है, और थोड़े से ही काम चल हाँ, जाता है। प्लास्टिक स्पून या हाथ से खाना? हाथ से खाना। हाथ से खाना ज्यादा ठीक है, प्लास्टिक। प्लास्टिक को मुँह में डालने से बेटर है हाथ से ही खा लो। और वो प्लास्टिक फूट जाता है तो समटाइम्स इट हर्ट्स ऑल्सो, आपकी टंग पे लग हाँ, जाता है। हाँ, हाँ। सॉरी। आपकी मेड का फेवरेट त्योहार? होली। ओके। अगली पार्टी में क्या चेंज करूँ? अगली पार्टी में मैं कोशिश करूँगी कि बाहर से खाना ना मँगाकर घर में ही सब कुछ बनाऊँ। वैसे तो तुम घर में ही बनाती हो सब कुछ, पर जो हाँ, थोड़ा घर बहुत ले मंगाती हो तो थोड़ा वो भी बहुत बाहर कोशिश से मँगा करोगी लेते हैं। कि घर हाँ। से मंगा लो। वेरी गुड। या, और गुड आंसर्स। तो चलो हम अपने कन्वर्सेशन में आगे चलते हैं।
तो तुमने बताया कि तुम्हारी पार्टी में 15-20 लोग हो तो घर से बर्तन निकल जाते हैं, पर जब ज्यादा पार्टी हो, कई बार 50-60 लोग हो, या जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह का त्योहार होता है, लोग काफी लोगों को बुलाते हैं, तब सबको आना ही होता है, एक तरह से जितने लोगों को आप जानते हो आप सबको उसमें शामिल करना चाहते हो। तो ऐसे में कई बार घर में लोगों के पास बर्तन इतने नहीं होते हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, कैसे डिस्पोजेबल्स को अवॉइड कर सकते हैं? मेरे को जैसे अभी कुछ साल पहले पता लगा था कि हमारे पास की सोसाइटी में ही कोई बर्तन, स्टील के बर्तनों के सेट हैं उनके पास, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। बस आपको उन्हें कॉल पर बता देना होता है कि कल या परसों हमें इतने बर्तनों का सेट चाहिएगा। तो आप सेम डे या एक दिन पहले जाके और उनसे ले आएँ, और फिर उनको जब आपका काम ख़त्म हो जाए उसमें, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप 2 दिन 3 दिन रख सकते हैं। फिर आप उनको वॉश करके और पूछ के साफ़ करके उनको आप वापस दे के आ सकते हैं। तो ये एक किस मतलब एनजीओज़ हैं दिल्ली से, जो आस-पास के इलाकों में जो भी मतलब अपनी सहमति से जो भी अपने घर में रखना चाहते हैं, वो अपने घर में रखते हैं ये सेट। और जब जिसे ज़रूरत हो तो वो जाकर, हम बस उन्होंने शायद थोड़ा-सा वो रखा था पेमेंट अमाउंट सिक्योरिटी की तरह, और वो फिर उन्होंने जब हम बर्तन वापस करने गए थे तो रिटर्न कर दिया था। तो कितनी मेरी सिक्योरिटी थी सोसाइटी उसकी? में सिक्योरिटी भी उन्होंने 1000 रुपीज़ लिए थे, ज़्यादा नहीं लिया था। जो कि वापस कर दी बाद में उन्होंने? हाँ, वो वापस कर दी थी उन्होंने। तो आप बर्तन बैंक की बात कर रही हैं कि आसपास के इलाकों में मतलब बर्तन बैंक हो सकते हैं, किसी लेडी ने मतलब 50-100 प्लेटों का सेट रखा हुआ है, तो उस सेट में क्या क्या होता है, क्या क्या देते हैं? वो उस सेट में उनकी जो प्लेट होती है वो बड़ी और पार्टीशंस वाली होती है, तो उसमें कटोरियों की नीड नहीं होती, और वो स्पून और ग्लास देते हैं। 3 चीजें देते और हैं? शायद बड़े बर्तन भी सर्विंग के भी देते होंगे, लेकिन हम नहीं लाए थे, हमें सिर्फ वही चाहिए था, प्लेट और चम्मच और ग्लास, तो हम वही लाए थे। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ गणपति पूजा पर फिर मैंने उसको सजेशन दिया था कि चलो वहाँ से लेकर आते हैं, तो फिर हम 2-3 साल तक लगातार लाए वहाँ से बर्तन। तो तो हमारा जनरली बहुत कितने अच्छा, लोग होते हैं इस तरह की गणेश चतुर्थी वगैरह पे, कितने, 50 या ज्यादा? 50 के 50 करीब के करीब थे होते हैं? लोग। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप तो 50 प्लेटें वहां से लाए, और वो मतलब हम मैं इमेजिन 50 कर रही ना हूँ कि लाके हम 30 लाए थे, क्योंकि मतलब हमें, ताकि वो फिर वॉश होके मतलब रीयूज़ हो गई थी फिर प्लेट्स, से तो बहुत यूज हो बड़ी। जाती है। हाँ जी। हाँ, तो क्योंकि फिर हम लाते फिर वापस दे के आते। उनके पास थी बहुत प्लेट्स थी उनके पास, मेरे ख्याल में 200-250 सेट थे उनके पास। लेकिन हम 30 ही लाए थे कि हमने हमारा उसमें काम हो जाएगा, तो हो भी गया था उसमें बहुत आराम नहीं, से। कोई बहुत बड़ी मतलब वो शादी वगैरह, किसी सगाई इस तरह के फंक्शन हो तो उनके लिए भी वो देते होंगे बर्तन, तो उन्होंने ज्यादा सेट हाँ, रखे ला हुए सकते हैं। उन फंक्शंस में तो वर्तिका मतलब हलवाई जो हमारे यहाँ होते हैं वो भी प्रोवाइड, या कैटरर्स होते हैं, कर वो देते प्रोवाइड करते हैं बर्तन। वो तो हमारी चॉइस है कि हम साथ में डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहते हैं तो करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा क्लीनिंग का इशू रहता है, या तो हमें उनसे बोलकर हम एक्स्ट्रा क्लीनिंग करा सकते हैं उन्हें पैसे देकर, लेकिन वो लोग प्रोवाइड कराते हैं सारे बर्तन। हाँ, नहीं, क्लीनिंग का तो सिर्फ ये है, अगर आपने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ है, अगर आपने अपनी मेड को पहले से कहा हुआ है कि उस दिन ये चलेगा, खाना चलेगा, तो आप मतलब बिल्कुल 24 आवर्स आप रेडी रहो, मतलब जैसे खाना शुरू होने वाला है वो वहां पर रेडी रहे, और हुँ। जैसे जैसे प्लेटें आती जा रही है वो धोती जाए और साथ साथ हाँ, वो साफ 2-3 होती घंटे जाती का है। रश होता है, बस 2-3 घंटे ज़्यादा चलता है, उसके बाद फिर मतलब इसका सॉल्यूशन सुबह-शाम तो दोनों यही है कि टाइम। पहले से आप इंतजाम कर लें, अपनी मेड को आपको हाँ, पहले पहले से से आप कहना मेड पड़ेगा। से कहकर उसे टाइम देकर कि भई 12 से 2 आपको मेरे यहाँ रहना है। उस टाइम लोग आएँगे, लंच करेंगे। तो वो मैनेज कर लेती कि 12 बजे तक फ्री होकर आ जाती है। तो इतने बर्तन आपको घर में रखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये बर्तन बैंक का तो आपने बहुत अच्छा बताया, तो ये जगह जगह पर होंगे, जैसे आप अपनी सोसाइटी के पास हाँ, बता रहे हैं, तो आपको तो हाँ। किसी फ्रेंड ने बताया, पर अगर किसी को नहीं भी पता है कि बर्तन बैंक कहाँ है, तो अगर गूगल में आप सर्च करें गूगल पे बर्तन सर्च बैंक कर नियर सकते मी, हैं। आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और आप वहां हुँ। जाकर ले सकते हैं। और जब खुद लेकर आए तो दूसरों को भी बताएं कि देखिए यहाँ मिल रहा है, मैं यहाँ से ले आई थी और मुझे इतने सारे डिस्पोजेबल्स नहीं लाने पड़े, तो तुम भी करो। हुँ। और यस, सबको अवेयर होना बहुत जरूरी है, इसी से हमारा डिस्पोजेबल का कचरा कम हो, बाहर की सड़कों में भी और लैंडफिल में भी। लैंडफ़िल में भी। एग्ज़ैक्टली। जैसे हम जानते हैं कि प्लास्टिक की प्लेटें तो हजारों सालों पड़ी ही रहती हैं,
और पड़ी क्योंकि वो रहती है, हमारे हाँ। सामने नहीं होती है तो हम उसे इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे, राइट? हमारा अपना घर तो साफ होता है, आसपास साफ होता है, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो अभी ये देखना चाहिए कि ये जो वर्तिका, मैं अभी मार्केट से आ रही थी तो मेरे को ये था कि मेरे को भाई आज यही टॉपिक पे बात करनी थी, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था। तो मैं रास्ते में ऐसे नजर डाल रही थी दोनों साइड, तो मैं देख रही थी कि कचरा ऑलमोस्ट सारा डिस्पोजेबल का ही था, मतलब टोटल सारी प्लेट्स वगैरह सब ऐसे लोग, मतलब क्योंकि जो कचरा हमारे यहाँ से ले जाते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ कितना कहाँ फेंक रहे हैं, या कई बार कहीं साइड में ही टेंट लगाकर लोग पार्टी करते हैं और कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। तो वो कचरा वो मतलब पता नहीं कितने सालों तक वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, कब साफ होगा, कौन करेगा, फिर वो आगे जाके भी डंप ही होना है, तो वो फिर हमारे भाई प्लेनेट को हार्म ही कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर हम उस पर नज़र डालें और देखें कि वो कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो हम शायद ही भूल कर भी कभी डिस्पोजेबल ना यूज़ करें। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ साइट है। आप आते जाते हैं बाहर तो आपको दिखता रहता दिखता है है, वो। हाँ, दिखता सुबह है। एवरीडे साफ हो जाता होगा, लैंडफिल में चला जाता होगा, पर फिर से पूरे दिन में उतना ही फिर मतलब से फिर डलता है, से हाँ। इकट्ठा हो जाता है। तो जिसे अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल। कम से कम जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम कर ही सकते हैं भाई। शादियों में लोग यूज़ कर रहे हैं, चलो तो उसको हम नहीं इतना अवॉइड कर सकते, पर कम से कम घर में तो ना लाएं हम अपने। घर में तो हम बर्तनों से काम चला ही सकते हैं, तो इतनी तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट में हम अपने कम से कम कचरा दें अपनी तरफ से। तो उतनी कोशिश तो करनी ही चाहिए हर इंसान को। ये तो मोहिता, तुमने कई बातें हमें बताई। अपने घर में पार्टी हो तो भी आप हेल्थ की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से और एलिगेंस की वजह से घर में आप डिस्पोजेबल्स यूज नहीं करती हैं। और बड़े त्योहारों में भी बर्तन बैंक से बर्तन लेके आए जा सकते हैं। तो अपने इस एपिसोड को खत्म करने से पहले तुम हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहती हो? हाँ, मैं तो यही कहूँगी आपके ऑडियंस से, आपके माध्यम से कम अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि हमें डिस्पोज़ेबल आइटम नहीं यूज़ करने चाहिए, और उन्हें रीज़न भी समझाएँ। क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, बच्चे तो वही चीज़ फ़ॉलो करते हैं और वो उसको सही भी समझते हैं। क्योंकि हम उनके पेरेंट्स हैं, एज़ अ पेरेंट्स वो देखते हैं कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं तो वो सही ही होगा, तो वो भी वही फ़ॉलो करते हैं। तो अगर हम उन्हें अभी से समझाएँगे कि डिस्पोज़ेबल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी डिस्पोजेबल यूज़ नहीं करेगी या कम से कम यूज़ करेगी। और साथ में अपने आसपास के लोगों को भी उस तरीके से समझाएं कि एनवायरनमेंट के लिए हमारे कितना हार्मफुल है, तो डिस्पोजेबल ना यूज़ करें। और लोग देख के भी मोटिवेट होते ही हैं, जब वो देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है पार्टी में। बजाय एक हम कोल्ड ड्रिंक डिस्पोजेबल ग्लास में पी रहे हैं और एक कांच के ग्लास में पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कांच के ग्लास में ही अच्छा लगेगा पीना। तो ये सब बस हमें मतलब एक प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी, सिर्फ अपनी एक सोच बदलनी है कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरों को भी बताना है। तो उससे हम काफ़ी एक हेल्प कर सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो बची रहे इस कूड़े कचरे से। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। आज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कल वो वही फॉलो करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। और अपने आसपास भी लोगों को ये सब बताते रहिए। तो देखा दोस्तों, आपने, मोहिता ने हमें सिखाया कि स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल्स में नहीं है, स्टैंडर्ड है सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी में। तो आप भी अगली किटी पार्टी में, किटी पार्टी हो या कोई आप होली त्योहार कुछ भी मना रहे हैं, तो उसमें डिस्पोजेबल की जगह अपने घर की प्लेटों का इस्तेमाल करें और सबका दिल जीत लें। हम फिर वापस आएंगे एक नए एपिसोड के साथ इस सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय मोहिता। थैंक यू वर्तिका। बाय बाय।